नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली बीए स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्ज़ाम पेपर में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो फिर चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हो, एप्लीकेंट्स हो, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एप्लीकेंट्स हो, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो ये इलाहाबाद का पैटर्न मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ का जो टाइम है, मैक्सिमम टाइम जो है 2 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 300 के हैं। क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन जो हैं 150 हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ही आना है, ठीक है? तो 4 सेक्शन कौन-कौन से हैं? लैंग्वेज लिटरेचर सेक्शन है, जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के करने ही होंगे। ठीक है? जनरल अवेयरनेस जिसके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के जो मैं अभी देख करने जा रहा हूँ। इंग्लिश का आपको अभी शाम तक अपलोड कर देता हूँ या कल कर देता हूँ। और जनरल मेंटल एबिलिटी मैंने एक आध वीडियो बना दिए हैं, पिछले साल के वीडियो हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 50 मार्क्स की ये होंगे। और टेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है? टेस्ट सब्जेक्ट में 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपको 3 को सिलेक्ट करके जो आप एग्ज़ाम के टाइम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि कब करना है, नहीं करना है, फॉर्म के टाइम करना है। तो ये सब आपको एग्ज़ाम पेपर में सातों सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट करना होगा, ठीक है? 75 क्वेश्चन। तो 150 मार्क्स मीन्स एक सब्जेक्ट का 25 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जिनके जो हैं आने की जो संभावनाएँ हैं वो बहुत हद तक हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, एज ऑफ मई 2019 हु इज़ द सीईओ ऑफ गूगल? यू नो व्हाट डू यू मीन बाय सीईओ? सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है? तो जो सीईओ है गूगल का इस समय कौन है? मीन्स मे। तो वो है सुंदर पिचाई। इंडियन ओरिजिन का है सुंदर पिचाई। तो इसकी सैलरी आपको पता है गूगल की सैलरी कितनी होती है? तो गूगल की सैलरी होती है इन डॉलर 6,50,000 रुपीज़। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर कर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितना होता है, ठीक है? तो ये हो गया सुंदर पिचाई, करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। और सत्या नडेला कौन है? तो ये सीईओ है किसका? माइक्रोसॉफ्ट का है। और आपको पता है गूगल का पहला सीईओ कौन है? गूगल का पहला सीईओ उसका को-फाउंडर लैरी पेज, गूगल का को-फाउंडर लैरी पेज है, जो इसका फर्स्ट सीईओ भी था। कब था? 1998 से 2001 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लोन अवेलेबल अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? पी, जिसको भी शॉर्टकट में बोलते हैं PMMY। तो कौन सा लोन इस कैटेगरी में नहीं आता है? तो वो है पुरुष। यू नो PMY जो ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या? इट इज़ अ स्कीम लॉन्च्ड बाई ऑनेबल PM ऑफ इंडिया मोदी, मिस्टर मोदी। तो ये अप्रैल कब इन्होंने लॉन्च की थी इसकी स्कीम को? तो 8 अप्रैल 2015 को की थी, ठीक है? इसमें क्या करते हैं? 10 लाख तक का लोन देते हैं। किसको देते हैं? नॉन कॉरपोरेट, नॉन फॉर्म स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस को देते हैं। कौन देता है? जो NBFCs होती है। NBFCs का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, कॉमर्शियल बैंक्स जो होती हैं वो लोन देती हैं 10 लाख तक का। RRBs जो होती हैं, रूरल रीजनल बैंक्स जो होती हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। तो ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, इनको रखिए अपने दिमाग में, ठीक है? ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब दे सकें, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच रेफरेंस टू द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया व्हाट डज नेफ्ट स्टैंड फॉर? जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो यूपी बोर्ड के हैं, MP बोर्ड के हैं, स्टेट बोर्ड के हैं, इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए मैं वीडियो बना दूंगा हिंदी मीडियम की, ठीक है? नो डाउट। लेकिन पढ़ते रहिए, इसको भी देखते रहिए। PDF वगैरह ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, तो ये नेफ्ट का इन अकॉर्डिंग टू जो है इंडियन बैंकिंग, उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन कौन सा सही है? ये ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? तो कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है भारत की? तो ये पाली लैंग्वेज है। समथिंग समथिंग अबाउट पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज के बारे में क्या जानते हैं आप? तो पाली लैंग्वेज क्या है? बहुत ही प्राचीन भाषा है, नंबर 1। बहुत इसकी जो पाली लैंग्वेज है, इसका एक बहुत पॉपुलर ग्रंथ है, ठीक है? टेक्स्ट है, उसका नाम क्या है पता है? उसका नाम त्रिपिटक है।
मैं बता देता हूँ यार, उसका नाम त्रिपिटक है और वो जो है बौद्ध रिलीजन से, बुद्धिज्म से संबंध रखता है त्रिपिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो ऐसा नहीं है कि ये इस क्वेश्चन हो गया तो त्रिपिटक पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप त्रिपिटक के बारे में पढ़ लीजिए, बुद्धिज्म पढ़ लीजिए। ठीक है, बुद्ध का जो वेल नोन डिसिपल था वो कौन था, ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। ठीक है, जहाँ पे अभी कांग्रेस की सरकार है। मंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, इसको जानना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वाज टेकन इन द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑफ द नरेंद्र मोदी 2.0 गवर्नमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन, नीचे देखिए 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा डिसीजन जो मोदी 2.0 की फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। तो ये था स्कॉलरशिप टू वर्ड्स ऑफ मार्टेड स्टेट पुलिस ऑफिशियल। तो ऑप्शन 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, धनु यात्रा। धनु यात्रा इज एन एनुअल ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। ओडिशा राज्य में धनु यात्रा क्या परफॉर्मेंस की जाती है, सेलिब्रेट किया जाता है इसको, एयर थिएट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस स्नूकर प्लेयर इन इंडिया। पंकज आडवाणी, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड निर्भय इन अप्रैल 2019, इट इज एन, आप मिसाइल्स के बारे में पढ़ लीजिए। इंडिया की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, जितनी भी सुपरसोनिक से रिलेटेड जितनी भी मिसाइल्स हैं इंडिया की, जो भी रिसर्च इसरो के द्वारा चलते रहते हैं, जो भी लॉन्च होते हैं सैटेलाइट वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ते रहिए, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मंगल मिशन था, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, मार्स ऑर्बिटरी मिशन, कई चीज़ें। तो चंद्रयान, इस पर भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये निर्भय के बारे में अभी मैं तो बता देता हूँ, सब सोनिक मिसाइल है और जो इसकी ऑपरेशनल रेंज मीन्स मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी 1000 किलोमीटर। ठीक है, 1000 किलोमीटर का मतलब क्या है, बोलो, 1000 किलोमीटर से क्या मतलब, बिहार से यूपी को उड़ाया जा सकता है सॉरी, बिहार से दिल्ली महाराष्ट्र को उड़ाया जा सकता है आराम से। तो ये हो गई, और इसकी लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म इसका क्या है, लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर है। एयर बेस होता है, लैंड बेस होता है, वाटर बेस होता है, कई जो हर एक जगह से कर सकते हैं, मार से उड़ा सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो इसकी जो लैंड प्लेटफॉर्म जो है, लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, वो है लैंड बेस्ड, ज़मीनी स्तर पर मार कर सकते हैं, ज़मीन से ज़मीन। ठीक है, ये निर्भय 2019 अप्रैल में सक्सेसफुली टेस्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ये गंडक नदी है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ इंडिया। सुनील खिलनानी। ठीक है, आइडिया ऑफ इंडिया के राइटर सुनील खिलनानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज देवानामप्रिय। तो ये हमारे अशोक साहब हैं। ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके बारे में नहीं जाना तो क्या जाना फिर आपने भारतीय इतिहास के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, द फेमस सिविल राइट एक्टिविस्ट इरोम चानू शर्मिला बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। अशोक के बारे में पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, एक आध क्वेश्चन तो पक्का ही आएंगे अशोका डायनेस्टी के ऊपर, मौर्यन डायनेस्टी के ऊपर, फादर कौन है, मदर कौन है। ठीक है, अशोका की जो लड़कियां थी, कहाँ कहाँ इसने बुद्धिज़्म को फैलाया। ठीक है, कारगिल वॉर था, सॉरी कलिंगा वॉर था, उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, द फेमस सिविल राइट एक्टिविस्ट, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। तो जो इरोम चानू शर्मिला हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। आपको इस लेडी के बारे में, इरोम चानू शर्मिला, इस लेडी के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इस जानी किस लिए जाती है, दुनिया की जो सबसे बड़ी हंगर स्ट्राइक हुई है आज तक, उसके लिए फेमस है। तो इसने हंगर स्ट्राइक की थी आर्म्ड फोर्स, जो आर्म फोर्स का स्पेशल पावर एक्ट है उसके खिलाफ की थी। इसको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसने शायद 29 साल 27 साल की जो हंगर स्ट्राइक की थी, 27 साल इसने कुछ खाया नहीं था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? तो विलियम हार्वे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इज लोकेटेड इन पटियाला। वीडियो कैसा लग रहा है भाई? ठीक ठाक लग रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कुछ कह दीजिए ठीक से प्यारा सा, ताकि थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए हम भी। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डेरिंग बड़ी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन ओडिशा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 4। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन 1974 द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ पोखरण वाज कोड नेम्ड एज। अब आपको बताना है कि जो पहला 1974 में हुआ था पोखरण, पहला परमाणु परीक्षण पोखरण फर्स्ट, तो वो जो है उसका कोड नेम क्या था? तो उसका कोड नेम शायद सबको पता हो, स्माइलिंग बुद्धा, लेकिन सबको ये नहीं पता होगा कि उसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा क्यों था। मैं बता दूं क्यों था, क्योंकि तो द टेस्ट वाज नेमली स्माइलिंग बुद्धा बिकॉज इट वाज कंडक्टेड बाय द कंडक्टेड ऑन बुद्ध पूर्णिमा ऑफ डेट ईयर। उस साल की बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसको कंडक्ट किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा पड़ा। और आपको एक और बात जाननी चाहिए इस पोखरण के बारे में, पहला परमाणु परीक्षण के बारे में, कि इसका जो हेडिंग ऑफिसर था, जिसने इसको लीड किया था, उसका नाम क्या था? आप बताएंगे क्या? मैं ही बता देता हूँ, राजा रमन्ना नाम था उसका। ठीक है, उस समय का प्रेसिडेंट शायद थी इंदिरा गांधी, आप चेक कर सकते हैं। Who became the acting Prime Minister of India after the death of Jawaharlal Nehru in 1964? ठीक है, चाचा नेहरू। इनकी वजह से हम लोग परेशान हैं फिलहाल। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, कांग्रेस वाली पार्टी के बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, फॉलो करते हैं गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, लेकिन सत्य तो सत्य है। गुलजारी लाल नंदा, आज इन्हीं की नीतियों की वजह से हमारे पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है, इन मई 2019 साइंटिस्ट फ्रॉम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, आजकल ये बहुत पॉपुलर, कोविड-19 से का जब से असर हुआ तब से ये CSIR, इसकी जो न्यूज़ में जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा है, आपको हर एक न्यूज़ में मिल जाएगा, मीन्स हर एक घंटे पे CSIR को नाम सुनाई दे जाएगा। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इन हैदराबाद फॉर द फर्स्ट टाइम सीक्वेंस द एंटायर जीनोम ऑफ, तो ये एशियाटिक लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट के संबंध में व्हाट डज IP स्टैंड फॉर? IP का क्या मतलब है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक? तो 4 ऑप्शन है, चेक करिए, मार्बल, स्टील, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन। तो इसमें से जो इग्नियस रॉक है वो है ग्रेनाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स इंटर्ड इन 19th सेंचुरी ऑफ सर्विस ऑन 1 जून 2019? डेक्कन क्वीन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स इंटर्ड इन 19th ईयर ऑफ सर्विस इन 1 जून 2019? तो ये डेक्कन क्वीन है, 90 वर्ष हो गए इसको चलते हुए। द 1982 एशियन गेम्स वर होस्टेड बाई, 1982 का एशियन गेम किसने होस्ट किया था? तो ये आपके हिंदुस्तान ने किया था, इंडिया, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सिलापड़िकरम इज अ तमिल एपिक दैट वाज रिटन बाय इलांगो अडिगल। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following hormones is known to be helpful in coping with stress? Serotonin. Okay, this is the 25 question of general awareness. अब आपको करना क्या है, इनको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। PDF चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो, मैं सेंड कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर सकते हो तो कर दीजिए, कमेंट में कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, सब्सक्राइब आपकी ऊपर डिपेंड है, नोटिफिकेशन चाहिए तो करिए, नहीं चाहिए तो मत करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। ठीक है।
बाय बाय।